एक्सरसाइज 1.2 10th मैथ 10 के गणित का प्रश्नावली 1.2 का अब हम दूसरा सवाल बताएंगे। तो दूसरा सवाल है क्या, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी दो जो संख्या दी रहेगी वो ये सूत्र है, इस सूत्र पे कह रहा है कि लगाइए आप। कहता है कि सूत्र फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ठीक, इतना कह रहा है, ये आपका फार्मूला कह रहा है। इस फार्मूले पे आप लगाइए, कह रहा है। अब इस फार्मूले पे हम लगाएंगे। पहला सवाल है आपका, इसमें कह रहा है कि 26 और 91 को लगाना है। तो हम लिखेंगे आपका, जैसे मान लिया जाए दिया है 26 बराबर और 91 बराबर, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसे 26 एलसीएम और 91 का। ठीक, तो 2 से पहले कटेगा, ये 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और ये 13 से ही कटेगा। जो विषम संख्याएं होती हैं वो स्वयं अपने आप से ही कटती हैं, अपने वही संख्याएं से कटती हैं। तो ये 13 करने 13, और ये 7 कटेगा, तो 13 सत्ते 91। ठीक, फिर ये भी क्या कितने कटेगा, 13 से ही कटेगा आपका। तो ये करने में हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 13, और ये क्या हो जाएगी आपकी 7 गुणे 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनफल बराबर। ठीक, 26 के अभाज्य गुणनफल बराबर, यानी गुणनफल लासा के बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का कहता क्या है, एलसीएम ये कहता है कि जो इसके अभाज्य गुणनफल आए, जिनका जोड़ा बनता हो, उनको केवल एक बार लिखा जाता है, लेकिन जिनका जोड़ा अगर नहीं बनता है उसको भी एक एक बार लिखा जाता है। और लासा का मतलब ये होता है, एलसीएम का मतलब कि लाओ सब, यानी जो घातांक बनता है एक, जैसे मतलब मान लो लाओ सब का मतलब क्या हो गया, ये 2 लिख दिया। और इसमें लाओ सब का मतलब क्या होता है, ये जब लाओ सब का कह दिया मैंने, ये देख लीजिए, एल ला लिखा और सा लिखा, लाओ सब, यानी इसका मतलब क्या है, लाओ सब। तो ये लाओ सब में जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया। लाओ सब का मतलब ये होता है कि सबको तो लाना है, लेकिन दोबारा वो अंक क्या कर रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 लिखा, जैसे मान लिया जाए एलसीएम यहां लिख देते हैं,
एलसीएम, तो यहाँ 2 लिख दिया, गुणे कर दिया, 13 आ रहा है तो 13 लिखेंगे, फिर गुणे क्या कर दिया 7 कर दिया तो 13 फिर आ रहा है, गुणे करके लिखेंगे। तो गुणे करके जब 13 लिखने चलेंगे तो हमें ये याद आता है कि इसके कहने का मतलब क्या होता है कि दोबारा जो अंक यहाँ लिख जाए वो दोबारा अंक नहीं लिखना है आपको। समझ गए बात को ना? ये ऐसे एलसीएम लिखा जाता है। तो अब आपको यही चीज क्या करना है, 2 गुणे 13 गुणे 7, ये हो गया लासा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 और 13 और 14 कितना होता है 182 ना। वो तो यहाँ क्या कर लीजिए, 14 और 13 में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 4 तिहाई 12 के 2 और 3 चौके 12 के 2 और 3 एकन्यम 3 1 4 और 4 हो जाएगा एकन्यम 4 और 1 एकन्यम 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 82 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये एलसीएम का हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का अब इस सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे सूत्र में। और इसका मासा क्या होगा, यहां लिखना पड़ेगा 26 और 91 के अभाज्य गुणनफल, ठीक, लासा। और यहां फिर लिखना पड़ेगा 26 और 91 के अभाज्य गुणनफल एचसीएफ का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ यानी मासा का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए यहां लिख देते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहा जाता है बहुत सिंपल होता है कि केवल उसी अंक को लिखा जाएगा जिसको एलसीएम निकालने के बाद में जिसका जोड़ा बनता है। जोड़ा का मतलब जो वर्ग बनाता है, ठीक, उसी को हम एचसीएफ में लिखते हैं। यानी हायर कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी जो गुणा करने के बाद में जो सबसे बड़ी घातांक बनती है, जिसका जोड़ा बनते हैं, पेयर बनते हैं, वही यहाँ लिखा जाएगा। तो इसमें पेयर किसका बनता है, ये देख लीजिए 13 का, ना तो 2 का बनना है ना 7 का बनना है, 13 देख लीजिए ऊपर ये लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, केवल 13 लिखेंगे, यानी 13, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब फार्मूले के हिसाब से वो कहा क्या है उसने कि जांच कीजिए, कि इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मासा और गुणे लासा के बराबर, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो हम लिखेंगे जांच करते हैं, देखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आपकी किताब में भी दिया है ये चीजें, क्वेश्चन में बता दिया है उसने, इस पे जांच कीजिए आप, ठीक। तो 2 संख्या क्या दी है, 2 संख्या दिया है 26 और 91। तो हम लिखेंगे यहाँ 26 गुणे 91, क्या लिखेंगे 26 गुणे 91 और बराबर लगाएंगे। एलसीएम आपका कितना मिला है, 13 मिला है, सॉरी एचसीएफ आपको कितना मिला है, 13 मिला है, और एलसीएम कितना मिला है आपको 182 मिला है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पद अगर बराबर आते हैं तो इसके युग्म बनेंगे, ठीक। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी इसके जो सिद्ध करना था वो जो बराबर आ जाएंगे तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। अब यहां देख लीजिए, इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 गुणे 91। तो 26 गुणे 91 ये हो जाएगा आपका, दोनों 26 से लिख देते हैं, 1 से जब गुणा करेंगे तो 1 छक्के 6 और 2 1 2। अब ये 9 छक 54 के 4 और 9 दूना 18 और 5, 9 छक 54 के 4 हासिल आए 5 और 9 दूना 18 और 5 कितना होता है 23 होता है।
तो यहाँ क्या करेंगे, 6 उतार दिया और 6 यहाँ उतर जाएगा और ये 2366 आएगा। इसका कितना आएगा, 2366। अब ये देखना है कि क्या 2366 बराबर ये 182 एलसीएम से और मासा से और लासा से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा। हमने लिखा कि 182 गुणे 13, 3 दुनाए 6 और 3 8 24 के 4 और 3 एकन्यम 3 और 1 2 5, ये हो गया 3 दुनाए 6, 3 8 24 के 4, 3 एकन्यम 3 2 हासिलो 5, और ये हो गया 2 एकम, यहां काट देंगे 2 एकम 2 और 1 अट्ठे 8 और आपका हो जाएगा 1 एकन्यम 1, यहां उतारेंगे 6 और ये भी हो जाएगा आपका 6, 8 5 13 के 3 हासिल आए 1 1 1 2, ये भी आ रहा आपका कितना, 2366। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां सीधा 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 यही लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। ऐसे आपको दूसरा भी इसमें है ऑप्शन, तीसरा भी ऑप्शन है, ये आपको लगा लेना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।